आइए बच्चों, आज के इस क्लास में कैलकुलस इन फिजिक्स में हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन। ठीक है। तो डिफरेंशिएशन एक कैलकुलस का ही पोर्शन होता है और हम लोग उतना ही डिफरेंशिएशन सीखेंगे जितना ज़रूरत है फिजिक्स सब्जेक्ट में। फिजिक्स को सीखने के लिए आपको कुछ बेसिक मैथमेटिक टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसा कि आप जानते होंगे। उसमें डिफरेंशिएशन एक इम्पॉर्टेंट मैथमेटिक टूल्स होता है जिसमें हम लोग ज़रूरत पड़ेगी कैलकुलस की, और उस कैलकुलस में डिफरेंशिएशन हम लोग सीखेंगे आज, और उसके थ्रू फिजिक्स में आगे आने वाले चैप्टर्स में कैलकुलेशन में काम आएगा। डिफरेंशिएशन बड़े बेसिक चीज़ों के कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है, बड़ी माइन्यूट इंटरवल में चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए। मैं बड़े बेसिक टर्म से स्टार्ट करता हूँ। डिफरेंशिएशन, जैसे मान लीजिए कि कोई एक चीज़ आप जानते हैं कि जैसे कोई एक्सिस है ना, ये आपकी वाई एक्सिस हो गई, आपकी एक्स एक्सिस हो गई। ये आपका देखिए, दो टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक। तो इसमें एक चीज़ का ये ध्यान देना है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं ये इंडिपेंडेंट पे डिपेंड करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं लिख दूँ y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x, इसका मीनिंग समझिए कि x की वैल्यू आप डालोगे देन आपको y मिलेगा। इसी x को बोलते हैं डोमेन। x की वैल्यू इंडिपेंडेंट है, मीन्स इफ़ x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो किसी फंक्शन पे डिपेंड करेगी। अगर x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू 10 हो सकती है। तो अगर x की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू 12 हो सकती है। मतलब जस्ट डबल हो सकता है। इस चीज़ का अपन लोगों को ध्यान देना है कि जस्ट वैल्यू डबल हो सकती है, फंक्शन पे डिपेंड करेगा। तो अब आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि ये जो सारा गेम है ना, ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बीच में खेला जाने वाला है। मतलब इन डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बीच में आपस में रिलेशन क्या होता है, इस चीज़ को डिफाइन करेंगे कैलकुलस की हेल्प से। तो उसी में एक है चेंजेस, कि किसी कोई डिपेंडेंट चीज़ इंडिपेंडेंट कोई डिपेंडेंट चीज़ इंडिपेंडेंट पर कैसे डिपेंड कर रही है, किस रिस्पेक्ट में चेंजेस हो रहे हैं, कैसे चीज़ें हैंडल हो रही हैं। जो चेंजेस मैंने बोला ना, किस रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, वो चीज़ डिफ्रेंसिएशन के थ्रू होगी। और अभी मैं एक वीडियो आपको और दूंगा, उसमें मैं आपको ये सिखाऊंगा हम डिफ्रेंसिएशन करते क्यों हैं। तो अभी मैं जस्ट इसमें केवल फंक्शन सिखाने का आपको ट्राई कर रहा हूँ कि डिफ्रेंसिएशन किसी फंक्शन पर कैसे ऑपरेट किया जाता है, कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व किए जाते हैं। बस ये वीडियो उसी के लिए है, लेकिन मैं ज़रूर ऐसा एक वीडियो आपको दूंगा, उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि इसी प्ले लिस्ट में उस वीडियो को मैं डालूंगा बना के, डिफ्रेंसिएशन करते क्यों हैं, ज़रूरत क्यों पड़ी डिफ्रेंसिएशन की। तो इस वीडियो में इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बस मैं जस्ट इतना बताऊंगा डिफ्रेंसिएशन करते कैसे हैं। तो डिफ्रेंसिएशन का एक, आप इसे नोट कर लिए होंगे, डिफ्रेंसिएशन का एक फार्मूला होता है। अगर पहले मैं बता देता हूँ कैसे डिफ्रेंसिएशन लिखा जाता है। देखिए, ये डी बाई डी एक्स, इस तरह से। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है वाई, वाई का डिफ्रेंसिएशन करना है, तो अपन लोग इसको लिखेंगे कैसे, तो ध्यान से समझिएगा। डिफ्रेंसिएशन ऑफ वाई, ठीक, डिफ्रेंसिएशन ऑफ वाई, ये डी है ना, डी, तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ वाई, ठीक, डिफ्रेंसिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। समझ गए आप। बस यही चीज़ मैं सिखा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये कोई बच्चा, मैं बोलूँ इसका डिफ्रेंशिएट करो, किसके रिस्पेक्ट में, जेड के रिस्पेक्ट में। तो लिखो डिफ्रेंसिएशन ऑफ ये दिस बच्चा, ठीक है बच्चा, ध्यान रखिएगा, आप भी बच्चा, ये भी बच्चा, डिफ्रेंसिएशन दिस बच्चा विथ रिस्पेक्ट टू जेड। अच्छा देखिए, मैं इस चीज़ को, इसको मैं किसी और वे में लिख रहा हूँ, बहुत गौर से एक एक बातों को सुनिएगा। डिफ्रेंसिएशन ऑफ, डिफ्रेंसिएशन ऑफ, एक सेकेंड, इसी को मैं दूसरी तरह से लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिए। मैंने चेंजेस बोला था ना, चेंजेस ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, अब देखिए मैं इसी चीज को एक तरह से और लिख रहा हूं, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। इसका मतलब भी यही है, डेल्टा रिप्रेजेंट्स चेंज, चेंजेस को बता रहा है।
तो चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, समझिएगा, बहुत गौर से समझिएगा, चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। लेकिन ये जो चेंज है थोड़ा सा ज़्यादा चेंज है, इसे बोल देते हैं एवरेज चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसी को जब मैं ऐसे लिखूंगा dy बाई डी एक्स, अब क्या बोलोगे भाई, वेरी माइन्यूट चेंज, वेरी माइन्यूट चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, एक एक बातों को बहुत गौर से सुनिएगा। यानी अच्छा देखो, इसी को मैं कुछ और बोलने का ट्राई करूंगा बच्चों, मैं बोल रहा हूँ इंस्टेंटेनियस चेंज, इंस्टेंटेनियस चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। बात समझ में आई बच्चों? देखिए किस तरह से मैं चीज़ों को लिंक करते जा रहा हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको खूब गौर से समझिएगा। ये लेक्चर मैंने आपके लिए बना रहा हूँ, तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है डिफ्रेंसिएशन आना। लिखते ऐसे हैं dy बाय डी एक्स। देखिए अभी आप 10th से पास आउट होकर के आए हैं तो बड़ा मुश्किल होगा चीज़ों को समझ पाना, लेकिन थोड़ा आदत डालो, अभी आगे जैसे जैसे समय बीतेगा तो आप मास्टर बन जाओगे डिफ्रेंसिएशन के, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। ये डी एक ऑपरेटर होता है, कैसे, इसका पहले मैं इसका मीनिंग आपको क्लियर करता हूँ ना, तो थोड़ा और ज़्यादा मजा आएगा, ध्यान से देखिएगा, मैं मीनिंग क्लियर करता हूँ क्या मतलब है डी का लिखने का। जैसे मैं लिखता हूँ साइन 60, तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते साइन इंटू 60 डिग्री, कभी नहीं, गलत, बिल्कुल रॉन्ग, बिल्कुल रॉन्ग, बिकॉज बिकॉज साइन इज ऑपरेटर, ये एक ऑपरेटर है बच्चों, कोई नंबर नहीं है बे, ध्यान रखिए हो, नहीं तो तुम कुछ भी बोलने लगो इसको, समझ गए ना, ऐसे ये कर इससे मल्टीप्लाई होकर के कभी साइन 60 नहीं लिखा जाता है, ये तरीका गलत है। ठीक, ये एक ऑपरेटर है। इसी तरह से अगर कहीं लिखा है डी वाई, तो इसका मतलब ये कदापि नहीं है डी इंटू वाई भैया, क्योंकि बच्चों ये ऑपरेटर है मेरे मालिक, समझ रहे हो ना, ये ऑपरेटर है, डी ऑपरेटर है, तो मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है। ये ऑपरेटर कैसा है सर, ये वाई कोई चीज है, अगर वाई डिफाइन है, इफ वाई डिफाइन, अगर वाई डिफाइन है तो डी वाई क्या चीज है, 1 से बहुत कम लेकिन 0 से ज़्यादा। ये मैंने बहुत बड़ी बात लिखी है, तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ एक्चुअल में, बात समझ में आ रही है ना मैं कहना क्या चाहता हूँ। ये वो चीज़ है भाई कि जो डिफ्रेंसिएशन है ना, इतनी माइन्यूट चीज़ है बे, इतनी माइन्यूट चीज़ है, इतनी माइन्यूट चीज़ है, तुम सोच नहीं सकते कि 1 से बहुत कम लेकिन 0 से ज़्यादा। बात समझ में आ रही होगी तुमको मैं कह क्या रहा हूँ, तुम सोच रहे हो यार 10th में पढ़ रहे थे, कहाँ बुला लाए मेरे को, ये क्या पढ़ा रहे हो भाई, इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है सर, इसका मैं क्या अचार डालूंगा, अरे इसी का तो इम्पोर्टेंट है। इसका इंपॉर्टेंस है, जैसे तुम मार्केट में गए 1 केजी एप्पल का जब तुम प्राइस पता कर लेते हो तो तुमको 1000 करोड़ केजी का एप्पल का प्राइस में पता चल जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है 1 केजी प्राइस का एप्पल। तो और किसी समय लेबनीज, न्यूटन, ये अपने एरा के 2 बड़े महान साइंटिस्ट थे, इन्होंने कैलकुलस का खोज किया है, कैलकुलस नाम की गणित बनाई है। तो उसमें उन्होंने ये इंटरेस्ट दिखाया कि हम जैसे आप 1 केजी प्राइस का एप्पल पता चल जाता है तो काफ़ी चीज़ें में हम लोग उसको खोज लेते हैं, अदर चीज़ों में हेल्प मिल जाता है। इसीलिए उन्होंने बहुत माइन्यूट इंटरवल में चीज़ों को जानने का प्रयास किया कि बहुत कम केजी प्राइस का, अगर कम बहुत कम केजी प्राइस, कम बहुत कम केजी एप्पल का प्राइस अगर हमें पता चल जाए तो हम उससे और बहुत चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कैसे, ये आगे भी सीखने को मिलेगा। तो बस इतना सिखाने का मतलब है अभी कि जैसे साइन 60 होता है तो साइन अलग चीज़ है और डी अलग चीज़ है बच्चों, तो ये दोनों ऑपरेटर हैं, साइन ऑपरेटर है तो डी ऑपरेटर, ये मत समझ लेना डी इंटू वाई इक्वल टू डी वाई, समझ गए ना, ये बता रहा है कि वाई को आपने डिफ्रेंशिएट कर दिया, वाई को बड़े माइन्यूट इंटरवल में ला करके आपने डिफाइन कर दिया है, इस चीज़ को समझिएगा। बात समझ में आ रही होगी आपको, मतलब मैं बिल्कुल उम्मीद ऐसा करता हूँ कि आपको बिल्कुल ये बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो ये मतलब है डिफ्रेंसिएशन का, ठीक, हमें मैं सिखा दूंगा, उसमें बहुत बड़ी डिफरेंस है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि आप सीख भी आगे लोगे कि कैसे करना है। चलो इतनी बात समझ में आगे, नोट करते रहिएगा, वीडियो को पॉज करके नोट करिएगा, मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं बिल्कुल रुकूँ, आप नोट करो, ठीक है ना, हाँ, स्मार्ट स्टडी करेंगे तेजी के साथ।
ये भैया है ऑपरेटर। अच्छा और देखो, इसी को जब ऐसे लिखा जाता है मेरे भाई, कैसे, डी वाई बाई डी एक्स, इसका मतलब समझ गए होंगे कि माइन्यूट चेंज इन वाई, लेकिन किसी के रिस्पेक्ट में जो चेंज किया जाए। मतलब आप सुनो सुनो सुनो, बहुत गौर से देखना, पहले मैं डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स का मतलब समझाता हूँ कि भाई अगर एक्स में थोड़ा सा चेंज किया गया, थोड़ा सा चेंज एक्स में किया, तो वाई में कितना चेंज हुआ, तो बच्चों, तो वाई में कितना चेंज हुआ, अगर हुआ तो, अगर हुआ तो, अगर हुआ तो डिफ्रेंसिएशन होगा, डिफ्रेंसिएशन होगा नहीं, पॉसिबल होगा, डिफ्रेंसिएशन पॉसिबल होगा, नहीं तो जीरो होगा। बस ये मैंने बहुत बड़ी बात, देखो मैं मेरा अपना सिखाने का फंडा ऐसे ही है, मेरे को जैसे आता मैं वैसे सिखाता हूँ। समझ में आई बात? ध्यान रखना इस चीज़ को जो मैंने बोला है अभी। एक्स में आपने चेंज किया कितना, थोड़ा सा ज़्यादा, एवरेज चेंज मतलब थोड़ा सा ज़्यादा, तो वाई में कितना चेंज हुआ, थोड़ा ज़्यादा चेंज हुआ होगा, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं, हल्का भी हो सकता है। यही चीज़ ये है, आपने वेरी माइन्यूट चेंज इन एक्स में किया तो आपको वेरी माइन्यूट चेंज वाई में मिला। समझ गए ना? आपने वेरी माइन्यूट चेंज एक्स में किया तो आपको वेरी माइन्यूट चेंज वाई में मिला। ये चीज़ है डिफरेंशिएशन। कुछ पल्ले पड़ी बात? पल्ले पड़ी होगी। एक्स में बहुत माइन्यूट चेंज आपने किया तो वाई में कितना माइन्यूट चेंज हुआ, ये चीज़ है डिफरेंशिएशन। अगर नहीं चेंज हुआ तो नहीं करेंगे। एक एग्जांपल के थ्रू बात करते हैं। मान लीजिए कोई आम का बगीचा है, यहाँ मैंगो लगे हुए हैं, मैंगो, MANGO, मैंगोज है ना, ठीक है, पता नहीं, मैंगो है। मैंगो यहाँ तोड़े जाते हैं और ये सब मार्केट में आते हैं, ये सब गाड़ी पे लोड होते हैं और गाड़ी से मार्केट में आते हैं। अगर मैं बोलूँ कि अगर पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज किया जाए तो मार्केट में मैंगो का प्राइस इंक्रीज करेगा कि नहीं? आप तुरंत बोलोगे सर इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि मैंगो यहाँ से तोड़े जाएंगे, गाड़ी में रखे जाएंगे और फिर मार्केट में आकर बिकेंगे। तो जब जब पेट्रोल का प्राइस पर इफेक्ट पड़ेगा तो मैंगो के प्राइस पे इफेक्ट पड़ेगा। पेट्रोल फ्री हो जाए तो मैंगो फ्री नहीं होगा लेकिन एटलीस्ट सस्ता हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड कर रहा है। मैंगो डिपेंड कर रहा है पेट्रोल पर। बात समझ में आ रही ना आपको? यहाँ बस ये वाली बात है। लेकिन मैं बोलूँ कि तुम्हारे सर के बाल, तुम्हारे सर के बाल अगर खूब बड़े हो जाते हैं तो क्या मैंगो सस्ता हो जाएगा? तुम कहोगे सर क्या बात कर रहे हो, हमारे हेयर के ग्रोथ पर मैंगो के रेट पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है ना। ये दोनों चीज़ डिपेंड नहीं कर रही हैं, मतलब इनका कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है। इनके बीच में डिफ्रेंसिएशन हमेशा जीरो होगा। मतलब हेयर का, हेयर की ग्रोथ होती जाए, तुम्हारे बाल खूब बड़े, शाहरुख खान जी से खूब बड़े, मैंगो का रेट नहीं बढ़ा, कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ डिफ्रेंसिएशन जीरो, इन दोनों का जीरो। लेकिन इन दोनों के बीच में डिफ्रेंसिएशन पॉसिबल है, ज़्यादा कम वो मैं बाद में बात करूँगा, लेकिन यहाँ डिफ्रेंसिएशन पॉसिबल है। लेकिन इस केस में डिफ्रेंसिएशन पॉसिबल नहीं है बच्चों। मैंगो और हेयर के केस में डिफ्रेंसिएशन पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए अब मैं सीधा फार्मूले पर आता हूँ, मैं वो फर्स्ट प्रिंसिपल वगैरह कुछ नहीं बताऊँगा, इतना अपन अपन के पास समय नहीं है। अपन सीधा आते हैं और डिफ्रेंसिएशन करना चालू करते हैं, ठीक है। मैथ वाले सर जो होते हैं वो लोग आपको अच्छे से डिफ्रेंसिएशन सिखाते हैं कैसे पॉसिबल है। तो फार्मूला होता है, अगर कोई फंक्शन दिया जाए y इक्वल टू एक्स टू दी पावर n, अगर आपसे कहा जाए कि इसमें dy बाई डी एक्स निकालिए, n एक इंटीजर नंबर है, तो इसका पॉसिबल क्या होगा, ये जो पावर लिखी होती बाहर लिख लो, उसमें से वन लेस कर दो, ये है इसका फार्मूला dy बाई डी एक्स निकालने का। अब देखो इसी, ये फार्मूला है, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, मतलब इसको याद कर लो, कोई ऑप्शन नहीं है। अगर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ, y इक्वल टू एक्स की पावर 5 का डिफ्रेंसिएशन करो, तो मतलब y इक्वल टू एक्स की पावर 5 जो है, इसमें
चेंजेस अपन को निकालना है कि एक्स के रिस्पेक्ट में कितने चेंजेस आते हैं। अगर आप हल्का सा एक्स में चेंज कीजिए तो ये इस वाई में कितना चेंज आएगा, कहने का मतलब ये है। लेकिन इंस्टेंटेनियस चेंज, बहुत माइन्यूट चेंज, ऐसा नहीं ज़्यादा चेंज नहीं, बहुत हल्का सा चेंज। मैं ग्राफ के थ्रू भी आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ। जैसे मान लो कि ये कोई वाई एक्सिस है, कोई एक्स एक्सिस है। अगर मैंने ऐसे कोई ग्राफ बनाया, ठीक, मैं बोल रहा हूँ कि मैं, देखो ये मैं यहाँ से यहाँ तक चेंज किया तो वाई में कितना चेंज हुआ, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक चेंज हुआ ना वाई में, ध्यान से देखना, देख बे इधर ध्यान से, इधर इतना मैंने चेंज किया, देखो इतना चेंज हुआ एक्स में। मैं थोड़ा सा इतना आगे गया तो इस या इस पोजीशन पर वाई ये था, ये ठीक है, गौर से देखना, इस पोजीशन पर वाई ये था बच्चों, ठीक, देखो इस पोजीशन पर वाई ये था। अच्छा, हमने पोजीशन चेंज की एक्स की, यहाँ पहुँच गया मैं इस जगह, तो जब ये यहाँ पहुँच गया तो इस जगह पर वाई कितना हो गया, इस जगह पर वाई ये आ गया, ये। अच्छा ध्यान से देखना, एक्स में चेंज इतना हुआ तो वाई में चेंज इतना हुआ, यही तो है, यही तो अपन को पता करना है। लेकिन यहाँ तो तुम्हें इंटरवल दिख रहा है इतना ज़्यादा कि करीब एवरेज हमने ले लिया ना ज़्यादा, लेकिन मैं इतना माइन्यूट चेंज करूँ, मैं इतना माइन्यूट चेंज करूँ, तुम बिलीव ना कर सको। एकदम हल्का सा चेंज अगर मैं करूँ तो ये बहुत एकदम जैसे हल्का सा चेंज, ये लो इतना इतना इतना, तो यहाँ बहुत हल्का सा चेंज होगा। इतने भी इंटरवल में अगर आप इस बात को डिफाइन कर लो तो ये अपन को डिफ्रेंसिएशन सिखाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? आई होगी, उम्मीद कर रहा हूँ। तो ऐसा ये कोई फंक्शन दिया है ना y इक्वल टू एक्स की पावर 5, ये ग्राफ बनेगा, इसका एक प्रॉपर एक ग्राफ बनेगा और उसमें चेंजेस होंगे, उन चेंजेस के बारे में बातचीत यहाँ होगी, ठीक है ना। तो उसको डिफ्रेंसिएशन डिफाइन करता है। अब वो चेंजेस भी एक पैटर्न होता है, देखो अभी मैं जैसे बताऊँ, देखो कहाँ गया यार, मैंने रेस एक सेकेंड, ये देखिए, ये देखिए, ये ऐसे चेंज हुआ ना, ऐसे चेंज हुआ ना, ध्यान से देखिएगा, ऐसे चेंज हुआ ना, ये चेंजेस का भी एक पैटर्न है, देखो ना एक पैटर्न है, उस पैटर्न का, ये मत सोचना हाँ इतना चेंज हुआ, ठीक है, वो किसी पैटर्न में चेंज हुआ है, समझ गए ना, किसी पैटर्न में चेंज हुआ है। ये जितना चेंज यहाँ आया है वो किसी पैटर्न में चेंजेस मिले हैं, उस पैटर्न का फंक्शन क्या होगा वो डी वाई बाई डी एक्स बताएगा। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अपन लोग करने क्या जा रहे हैं। चलो, तो डी वाई बाई डी एक्स अपन को निकालना है, तो जो पावर है वो बाहर आ जाएगा, उसमें से 1 लेस कर देंगे, क्या आ गया 5x की पावर 4, ये आंसर हो गया। आसान है, आसान है, लेकिन एक्चुअल में इम्पॉर्टेंट ये है ना कि जानना है क्या चीज़ है। ये अगर कोई फंक्शन है, अगर उसमें आपने बहुत माइन्यूट चेंज आप कर रहे हैं तो उसमें उसका रेंज, इसको बोलते हैं ना, ये एक्स एक्सिस को बोलते हैं डोमेन, इसको बोलते हैं रेंज। रेंज डिपेंडेंट होता है, डोमेन इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से चेंजेस आएंगे, इस बात को अपन लोग बातचीत कर रहे हैं। और कोई एग्जांपल ले लो, y इक्वल टू एक्स की पावर 6 अपन को निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, तो जो 6 पावर है वो बाहर आ जाएगा, उसमें से 1 लेस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 6x की पावर 5, ये आपका आंसर हो गया। ऐसे भी आप कर सकते हैं। अच्छा, अगर और मैं बोलूँ कि अगर इस तरह से आ जाए y इक्वल टू 3x की पावर 2, और मैं आपको बोलूँ कि आपको डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो डी वाई बाई डी एक्स, हाँ ये चीज़ ध्यान रखिएगा, डिफ्रेंसिएशन तभी पॉसिबल है, देखो यहाँ x है, यहाँ x है, देखो तभी आप x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, नहीं तो आप कदापि डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। जिसके रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो वो चीज़ यहाँ होनी चाहिए, समझ गए ना, ये चीज़ ध्यान रखना। जैसे अभी मैं बोलूँ कोई ग्राफ में बना दूँ, लो मैंने ग्राफ बना दिया, मैं बोला ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस है, मैं बोल रहा हूँ कि आप वाई में चेंज बता दो लेकिन जेड के रिस्पेक्ट में, तुम कहोगे अरे यार जेड एक्सिस तो है ही नहीं है। मैं बोल रहा हूँ के एक्सिस के रिस्पेक्ट बता दो, तुम कहोगे के एक्सिस है ही नहीं, तो जीरो हो जाएगा। वो चीज़ उससे लिंक करनी चाहिए, मीन्स वो चीज़ होना चाहिए वहाँ, ये इस चीज़ का जरूर ध्यान देना बच्चों, ठीक है। ये चलो आज आइए इस क्वेश्चन को करते हैं, आप खुद से ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज करिए, तुरंत खुद से कीजिए, फिर आप आंसर मैच करिए। ये हो जाएगा 3x की, एक सेकेंड, ये जो पावर है ना बच्चों बाहर आ जाती है, तो जो इसके साथ पहले से उसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, 3 पहले से था मल्टीप्लाई करेगा और उसमें से 1 लेस कर दो, ये हो गया 3 2 जा 6 x की पावर 1, ये आपका आ गया 6x, ठीक। इसी तरह से करना है, ये होता है डिफ्रेंसिएशन का मीनिंग, इस तरह से करेंगे।
आइए मैं कुछ और एग्जांपल के थ्रू फटाफट बातें करते हैं। y इक्वल टू, जैसे मैं लिख दूँ x की पावर -4 और मैं आपको बोलूँ कि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो y को, तो देखो -4 जो है बाहर आ जाएगा, उसमें से 1 लेस कर देंगे। ठीक, तो कितना हो गया -4 x की पावर -3। बच्चों इसको ऐसे लिख सकते हो -4 इंटू 1/x की पावर +3। जैसे ऊपर पावर निगेटिव है ना, तो नीचे जा कर के प्लस हो जाएगा, तो -4 x की पावर 3, ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप वहाँ भी छोड़ सकते थे, आप ऊपर भी मतलब ऐसे भी छोड़ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉपर सॉल्व कीजिए तो अभी से अब आप लोग को धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। अच्छा, और मैं बोलूँ कि y इक्वल टू एक्स का करो x के रिस्पेक्ट में, तो आपने बोला ठीक है सर डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं। x देखो, इसको क्या लिख सकते हो, x को x की पावर 1 लिख सकते हो ना भाई, तो 1 बाहर आ जाएगा और उसमें से 1 लेस कर देंगे, तो क्या आ गया 1 इंटू एक्स की पावर 0। तो 1 इंटू एक्स की पावर 0, देखिए जो x की पावर किसी चीज़ की पावर 0 1 होता है, तो 1 इंटू 1 1 आ गया आपका। ठीक है, तो अब ये चीज़ ध्यान रखिए, किसी चीज़ का डिफरेंशिएशन उसी उसी केवल उसी के रिस्पेक्ट में किया जाए तो हमेशा 1 आता है। जैसे मैं आपको बोलूँ कि y इक्वल टू जेड लिखा है और मैं आपको बोल रहा हूँ कि डी वाई बाई डी एक्स निकालो, तो क्या करोगे, इसको ऐसे लिख सकते हो जेड की पावर 1, तो ये 1 बाहर आ जाएगा। लेकिन ये चीज़ तभी हम कर रहे हैं ना कि देखो अपने आप, ये देखो क्या नाम है, जेड के रिस्पेक्ट में करना है, जेड के रिस्पेक्ट में, एक सेकेंड, अपन को जेड के रिस्पेक्ट में करना है ना, तो जेड यहाँ है, तो 1 बाहर आ जाएगा और उसमें से 1 लेस कर देंगे, तो 1 और जेड की पावर 0, तो क्या आ गया आपका 1 आ गया। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है, डी बाई डी एक्स, तो उसी के रिस्पेक्ट में 1 आ जाता है। ठीक है, आइए कुछ और क्वेश्चंस के थ्रू चलते हैं। बस मैं जल्दी सिखा रहा हूँ, एक तरह से देखा जाए मैं आपको रटा रहा हूँ, लेकिन बेसिक मैथमेटिक्स है, बेसिक मैथमेटिकल टूल्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो यही करना है इसमें, मतलब कुछ नया रहेगा ही नहीं, रट्टा ही मार लो भाई, समझ लो। लेकिन मैंने जहाँ तक पूरा प्रयास किया है कि आपको मतलब बहुत अच्छे वे में एक्सप्लेन करने का। चलिए, y इक्वल टू, मैं बोल रहा हूँ कि 4x की पावर -6 है। अच्छा एक चीज़ देखो, मैं कुछ और चीज़ आपको सिखाने का ट्राई कर रहा हूँ। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करो, चलो, तो आपने करना चालू किया, सर x की पावर -6 है, 4 ऐसे रहेगा, जो पावर बाहर लिखी हुई है, जो पावर ऊपर लिखी हुई है उसको क्या करेंगे, आगे ले आएंगे और उसमें से 1 लेस कर देते हैं। लेकिन एक चीज़ और ध्यान दिया करो, ये जो x है ना, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर दिया करो, फिर से x को किया गया तो x का x के रिस्पेक्ट में 1 होगा। ठीक है ना, ये देखो आगे भी किया गया था, ध्यान से देखो, आपने ध्यान नहीं दिया, हालांकि पता ही नहीं था तो ध्यान कैसे दोगे। जैसे देखो मैंने लिया था ना y इक्वल टू 3x की पावर 2, तो यहाँ देखो मैंने पावर को बाहर लिया ना, तो ये देखो 3 2 6 और x आया, और देखा जाए तो फिर से x का किया गया, हिडन 1 आया था, वो अपने अपन को दिख नहीं रहा था, हिडन 1 था, फिर से x का किया गया। इसकी आदत डालो, अभी जब मैं आगे चेन रूल पढ़ाऊंगा ना, तो ऐसे में चुटकी में आपको चेन रूल समझा दूंगा, आप कहोगे अरे यार ये तो कोई नई चीज़ नहीं है, तो मैं शुरू से कर रहा था। देखो y इक्वल टू एक्स की पावर 5, तो इसको जब डी वाई बाई डी एक्स आपने निकाला है ना, तो 5 देखो बाहर आ गया और उसमें से 1 लेस किया गया और फिर से x का फिर डिफ्रेंशिएट किया गया, तो 1 आ गया। समझ गए ना, ये हिडन है, ये हिडन है, करते करते रहा करिए, आदत डालिए, मैंने बोला है तो आपको करना ही करना है, ध्यान रखिए, लोग बोले या ना बोले नहीं पता मेरे को, लेकिन मैं बोलता हूँ बच्चों को शुरू से करते चलो तो धीरे धीरे आदत पड़ जाती है चैन रूल की। y इक्वल टू एक्स की पावर 6, तो देखो डी वाई बाई डी एक्स, तो ये 6 बाहर आ गया, उसमें से 1 लेस किया गया, फिर यहाँ से 1 हुआ एक्स का, यहाँ से देखो एक्स का 1 हुआ है और फिर वही चीज़ आ गई है, तो वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ, तो आप इसकी आदत डालिए। ठीक है, चलो यहाँ से क्या आ गया, अब ये हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 24 हो जाएगा, एक्स की पावर -7 हो जाएगा, इंटू 1 1 हो गया, तो आपका हो गया -24 अपॉन एक्स की पावर +7। ठीक, अच्छा चलिए, अगर मैं बोलूँ y इक्वल टू 6 का डिफ्रेंसिएशन करो डी वाई बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में, आप बोले सर x के रिस्पेक्ट में करना है लेकिन यहाँ x है ही नहीं, ये तो वही वाली बात हो गई ना कि हेयर का, आपके हेयर ग्रोथ कर रहे हैं तो मैंगो का प्राइस कम होगा कि ज़्यादा होगा, तो वही घटिया वाली बात, क्या सर क्या कोई लिंक नहीं है, तो x है, x है ही नहीं यहाँ, तो ये एज अ कांस्टेंट जैसे ट्रीट करेगा। ठीक, मतलब ये बोल रहा है ना कि देखो 6, हर भैया 6 को किसी चीज़ के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो हमेशा 6 ही रहता है, उसका डिफ्रेंशिएशन पे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है, तो 0। लेकिन मैं इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आपको देता हूँ, देखो अगर मैं बोलूँ y इक्वल टू 6 का ग्राफ, तो सब बच्चों को बनाना आता है, y इक्वल टू 6 का आपने ग्राफ बना दिया, और मैं बोल रहा हूँ तुम करो x में चेंज, तुम करो आज x में चेंज, आप यहाँ हो तो देखो y की वैल्यू कितनी आई, ये आई, आप यहाँ पहुँचे फिर देखो y वही आया, फिर आप यहाँ पहुँचे तो आपने देखा y वही आया, हर बार हर बार हर बार हर बार जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो x को चेंज करते, लेकिन y अगेन एंड अगेन वही आपको मिल रहा है, वही आपको बार बार मिल रहा है। तो
तो इस जगह ना मतलब आपको कोई चेंज नहीं दिख रहा है यार, जीरो है डिफरेंशिएशन। आप देख रहे हो इसी डिफरेंशिएशन को स्लोप कहते हैं। इस लाइन का जो स्लोप होता है ना जीरो होता है, और यहाँ dy बाई डी एक्स जीरो होता है। यानी एक बात मैं आपके दिमाग में यहाँ डाल रहा हूँ जिसने स्लोप की क्लास की है, जिन बच्चों ने क्या, कोई टेंशन की बात नहीं, मैं स्लोप का वीडियो बना दूंगा, आप उसको देख करके पढ़ लोगे, स्लोप का पूरा आइडिया हो जाएगा। यहाँ ऐसे केस में dy बाई डी एक्स की वैल्यू जीरो होगी, और यही dy बाई डी एक्स क्या होता है बच्चों, स्लोप होता है। ये ध्यान रखिएगा, dy बाई डी एक्स स्लोप होता है। और स्लोप को सब लोग पढ़े हो 10th में, tan थीटा हॉरिजेंटल, अरे पॉजिटिव एक्स साइड से बना एंगल थीटा, यही tan थीटा स्लोप कहलाता है। ध्यान देना मालिक, बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, हल्के में नहीं लेना इन सब बातों को, एकदम क्लियर कट तरीके से समझिए कि मैं बात करना किस चीज़ की चालू किया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है सब बातें। डन है, पक्का क्लियर है, आगे बढ़ें, चलो प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करके तो यार पता नहीं क्या हो जाता है, ये तो डिफ्रेंसिएशन है। चलो y इक्वल टू -6, एक सेकेंड मैं एक फंक्शन लिखता हूँ, तुम करो, -6 x की पावर -9, आपको डिफ्रेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में सर, dy बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में। सर करें, हाँ सर करो। सर x के रिस्पेक्ट में करना, यहाँ x है यहाँ भी x है, हाँ सर अब तो हम डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। अब रूल हम लगा सकते हैं जो सीखे हैं, y इक्वल टू एक्स की पावर n वाला। तो -6 बाहर आ गया, -9, अरे -6 पहले ही था, -9 बाहर आ गया, उसमें से हमने क्या किया, उनको लेस कर दिया। तो -54 प्लस 54 हो गया, x की पावर -10 हो गया, 54 अपॉन एक्स की पावर 10, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है भैया, चलिए अगला क्वेश्चन। अगर मैं लिख दूं मालिक y इक्वल टू एक्स की पावर 2 प्लस 3, अब कैसे करोगे, अब देखो अगर फंक्शन अलग अलग हो तो डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। पहले बात चीज़ देखिए, एक मैं और आपको तरीका सिखा रहा हूँ कि एक्चुअल में ऐसे होता है। जैसे भी कोई फंक्शन में लिखूँ y इक्वल टू एक्स की पावर 6, मैं बोलूँ डिफ्रेंशिएट करो, तो आप जो कहा नहीं जाता dy बाई डी एक्स, अब देखिए दोनों तरफ हम क्या लिख रहे हैं, ध्यान से देखो y, हम दोनों तरफ क्या लिख रहे हैं, हम दोनों तरफ ये चीज़ लिख रहे हैं डी बाई डी एक्स। अच्छा x की पावर 6 है, हम दोनों तरफ क्या लिख रहे हैं डी बाई डी एक्स, ये मतलब है अपन लोग ये करते हैं, दोनों तरफ डी बाई डी एक्स होता है इसका मतलब। ठीक है, तो ये y का क्या होगा सर, डिफ्रेंशिएट हो ही नहीं पाएगा, डी बाई डी एक्स है, तो ये अपन लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, कितना हो जाता है 6 x की पावर 6 - 1, 6 x की पावर 5। अब बात समझ में आई, ये बात मैं आपको सिखा रहा हूँ, देखिए ध्यान से। अगर मैं लिखूँ, एक क्वेश्चन में लेता हूँ y इक्वल टू एक्स की पावर 2 प्लस एक्स प्लस 3, ठीक, इसको मैं कह रहा हूँ कि dy बाई डी एक्स निकालो। ठीक है, dy बाई डी एक्स मतलब इस तरफ मैंने डी बाई डी एक्स लिया, इस तरफ भी मैं डी बाई डी एक्स लूँगा, बात वही है, डिफ्रेंशिएट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3। देखो जो हरकत लेफ्ट साइड की गई वही हरकत राइट साइड की गई। ठीक है, तो फंक्शन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अपन को चेंजेस भी पता चल जाएंगे। चलिए, ये तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते, डी बाई डी एक्स ये निकालना है अपन को। तो अब देखिए ये कैसे होगा, एक बार डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर के साथ जाएगा, एक बार डी बाई डी एक्स एक्स के साथ जाएगा, ये ऑपरेटर है ना डी बाई डी एक्स, एक बार डी बाई डी एक्स 3 के साथ जाएगा। अब सबको पता है ये काम अपन लोग अभी आगे आने वाले आगे आगे अभी जल्दी जल्दी करेंगे। तो डी बाई डी एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में किया गया तो कितना आ गया 2x की पावर 2 - 1, ठीक, और x का क्या हो गया 1 हो गया, देख लो मैंने इसका डिफ्रेंसिएशन कर दिया। अब मैं x का कर रहा हूँ तो सर 1 होगा, ठीक है, और मैं 3 का कर रहा हूँ, 3 कॉन्स्टेंट नंबर है तो उसका 0 होगा, अभी मैंने सिखाया था ना बच्चों। तो क्या हो गया 2x की पावर 2 - 1, और ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, यानी हो गया 2x + 1, ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके से डिफरेंशिएशन किया जाता है, अलग अलग फंक्शन को अलग अलग करो, इसका अलग इसका अलग। देखो डायरेक्ट भी कर सकते थे, क्या निकालना था सर, सर डी वाई बाई डी एक्स निकालना था, देखो सीधा करो, इसका क्या होगा 2x होगा, इसका क्या होगा 1 होगा, इसका क्या होगा 0 होगा, देखो 2x + 1। तो आप कल की डेट में अब स्मार्ट बच्चे बनेंगे, आप फटाफट करिए। पर होता क्या है ये मैंने आपको पूरा फंक्शन समझा दिया, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है, उम्मीद करता हूँ सीख रहे होंगे आप अच्छे से, ठीक। अच्छा देखो, अगर मैं बोलूँ y इक्वल टू एक्स, ऐसे बोलूँ 5x³ - 6x + 9, ठीक, +9, ठीक, इसको डिफ्रेंशिएट करो किसके रिस्पेक्ट में डी वाई, 9 नहीं मैं यहाँ लिख देता हूँ जेड,
ठीक है, मैंने जेड लिख दिया, एक सेकेंड, जेड। मैं आपको बोल रहा हूँ कि डी वाई बाई डी एक्स निकालो, ठीक है, चलो निकाल लेते हैं। एक्स निकालना है, इसमें एक्स है, इसमें एक्स से डिफ्रेंसिएशन होगा, इसमें एक्स नहीं, कांस्टेंट के तरीके बिहेव करेगा। चलो कितना हो गया, पावर बाहर आ जाएगा, 15 हो जाएगा, एक्स की पावर 2, और इसका -6 एक्स का 1 हो जाएगा, प्लस जेड की वैल्यू 0 हो जाएगी, 15 एक्स की पावर, जेड एज ए कांस्टेंट बिहेव करेगा ना, -6, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, और मैं अच्छा अगर बोलूँ, अगर y इक्वल टू एक्स की पावर 1/2 लिया जाए तो कैसे करोगे? ठीक, अगर मैं बोलूँ कि डी वाई बाई डी एक्स ऐसे है, तो 1/2 पावर जो है बाहर आ जाएगा, और उसमें से 1/2 -1 करेंगे, तो 1/2 एक्स की पावर -1/2 आ जाएगा। देखो ना, इसको सॉल्व करो, जो लिखा हुआ है इसको सॉल्व करो, हाफ -1, ये आ गया 2, ये हो गया आपका 1 - 2 -1/2, ये तो हाफ, और नीचे चला गया एक्स की पावर +1/2, तो क्या हो गया 1/2√x, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, 1/2√x। डन है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से चीज़ों को करना है। ठीक, तो ये अब याद कर लो इस चीज़ को, मैं आपको याद करा रहा हूँ इस चीज़ को, कि y इक्वल टू ये एक्स की पावर जो 1/2 होता है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, √x, यही तो होता है √x, यहाँ 2 माना जाता है, इसी तरह तो y इक्वल टू √x अगर है, अगर आपको निकालना है dy बाई डी एक्स, तो इसका डिफ्रेंसिएशन होगा 1/2√x, ये याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, टीजी के साथ आप यूज करेंगे 1/2√x। ठीक है, कर लेंगे, उम्मीद करता हूँ अच्छे से कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, अगर मैं एक और आपको देता हूँ, y इक्वल टू एक्स की पावर 1/4, डिफ्रेंशिएट करो डी वाई बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है सर, एक्स यहाँ है, एक्स यहाँ है, कर लेंगे सर, पावर बाहर आ जाएगा सर, और उसमें से 1 लेस कर देंगे, 1/4 -1, देखिए कैसे किया जाए, 4 एलसीएम हो गया, तो 1 - 4, ये हो गया -3/4, तो 1/4 ऐसे रहेगा, उसमें से -3/4 हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा 1/4, और एक्स की पावर +3/4, क्या हो गया 1/4 एक्स की पावर 3/4, ये आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं इसमें, किसी को एकदम राइट तरीके से आप समझ में आ गया होगा एक एक चीज़। तो इसके लिए फार्मूला नहीं याद करना है, जहाँ मैंने बताया है बस वहीं याद करना है। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अपन लोग जब इसको करते हैं एक बार, तो फिर से एक्स का करते हैं, और फिर से एक्स का 1 आ जाता है। ठीक है, ध्यान रखिए। तो एक और क्वेश्चन कराते हैं, y इक्वल टू 5x की पावर 3 -6x प्लस 7/x प्लस 8, इसको डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो भैया डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, पहले इस फंक्शन को तमीज़ में लिख लो। हाँ देखो, जब डी वाई बाई डी एक्स लिख दिया करो तो आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, लेकिन इस फंक्शन को आप उस तरीके से लिख लो जैसे देखना चाहते हो, -6x की पावर 1 प्लस 7x नीचे है, तो इसकी पावर ऊपर ले जा करके -1 कर लो, 8 वैसे ही रहेगा। अब आप निकालिए डी वाई बाई डी एक्स, ये 3 बाहर जाएगा, 15 एक्स की पावर 2, और फिर एक्स का 1 हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं, पर ध्यान रखिए एक्स का बार बार किया जाता है। 6 एक्स का क्या होता है सर, 1 होता है। ठीक है, अब ये हो गया, माइनस पावर बाहर, -1 नीचे बाहर आ जाएगा, 7 के साथ मल्टीप्लाई करके -7 हो गया, एक्स की पावर -1 और प्लस 0 आ गया, यानी 15x² -6 और -7/x², ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, देखो पावर भाई यहाँ देखना, देखना दोस्त, इधर ये -2 हुआ तो नीचे आकर के +2 लिख लो, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है भाई, लगना है, करना पड़ेगा, समझ गए ना, तब हो पाएगी। अच्छा, एक और मैं आपको देता हूँ, अगर मैं लिख दूँ y इक्वल टू एक्स की पावर -1/2, इसको करो, कर लेंगे सर। क्या निकालना है मालिक, दो डी वाई बाई डी एक्स, थक गया यार मैं पढ़ाते पढ़ाते, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो जो पावर दिया है उसको बाहर लिख लो, और जो है उसमें से 1 लेस कर दो, बस हो गया यार, -1/2 यहाँ रहेगा, और x की पावर ये जो है 2 एलसीएम ले लो, तो -1 -2 -3 हो गया, -1/2 एक्स की पावर -3/2। इसको देखो और अच्छे से ऐसे लिख सकते हो आप, -1/2 और 1/x की पावर +3/2, ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से करना है। ठीक है, बढ़िया है, समझ में भी आ रहा होगा, इंजॉय भी आ रहा होगा, सीख देखिए फिजिक्स। और आप बच्चों ये लेक्चर जो कर रहे हो, ये सोच के वही मत करना नीट जी निकालना है, टॉप मारना है, कुछ नहीं, सीखने के लिए।
हमें फिजिक्स सीखना है, और जिस दिन फिजिक्स में इंटरेस्ट आ गया, फिजिक्स सीखना अपन चालू कर दिए ना, तो भाई नीट जे जैसे बहुत बड़े बड़े एग्जाम ना हम खोल डालेंगे। तो इम्पॉर्टेंट है सीखना। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखना, मैं बार बार एक्स को कर रहा हूँ, एक्स का डिफरेंशिएशन सबके मल्टीपल देखो, ये सब ये जैसे यहाँ डिफरेंशिएट किया ना, ये ऐसा, तो यहाँ हिडन में वन है, एक्स को बार बार किया गया, जैसे यहाँ तो वन ही था तो हो गया बाद में। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा देखो, कभी कभी ऐसे आ जाएगा कि जैसे v का कोई फंक्शन दे दिया, 3t³ प्लस 3t² माइनस 9, आपको बोल दिया कि निकालो dv/dt, ठीक है। तो ये पावर बाहर आ जाएगा, 3 3 9 t²। अब t के रिस्पेक्ट में बोल रहा है ना, तो t है तो डिफ्रेंशिएट करना है, 3 2 6 t, और इसका जीरो हो गया, तो कितना आ गया 9t² प्लस 6t, ये आपका आंसर आ गया। इस चीज़ पर गौर करना है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत बात नहीं। जैसे अगर एक और क्वेश्चन में लिख दूँ कि y = 18x, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, ध्यान रखना बे, यहाँ 3 है, बाहर नहीं लिखा हूँ मैं, ध्यान रखियो। और आपको कह रहा हूँ कि dy/dx निकालो, ठीक है सर, हो जाएगा। पहले इस फंक्शन को तमीज़ में लिखो, ऐसे लिख सकते हो ना, x की पावर 1/3। मैंने बोला था ना, जब यहाँ 2 होता है तो इसे लिखते हैं, यहाँ 3 होता है तो इसे लिखते हैं गद्दा। समझ में आ रहा होगा तुमको, नहीं आ रहा तो समझो, कुछ नहीं किया जा सकता इसमें। 18 इंटू पावर बाहर है तो यहाँ लिख लो, x की पावर जो है उसमें से 1 लेस कर दो, बार बार वही चीज़ कर रहा हूँ, फिर x का 1 आया, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अभी आगे मजा देगी ये बात चेन रूल में। तो 6x की पावर -2/3, लेस कर लेना वे, लेस कर लेना, तुम्हें लेस आना चाहिए। 6x की पावर 2/3, 6/x की पावर 2/3, ठीक है, ध्यान रहेगा, कर लोगे। चलो, तो मैं सोच रहा हूँ इस लेक्चर को बस यहीं तक रखते हैं, और इसको आप कर लीजिए, इसके बाद भी दूसरा लेक्चर मैं आपको दूंगा। तो इतना आपको आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात थी। इसमें बेसिक फंक्शन डिफरेंशिएशन, ये आपको कैलकुलस में, सॉरी फिजिक्स में यूज़ पड़ेगा कैलकुलस का, तो डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए।